दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी की सांसें थमने वाली हैं। शांति निकेतन में फिर से उठने वाला है भूचाल, क्योंकि डीसीपी धैर्य अब विक्रांत की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज खोलने की कगार पर है। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे धैर्य विक्रांत को उसके अतीत से टकराने पर मजबूर कर देगा। दरअसल विक्रांत अपनी जिंदगी को जैसे तैसे संभाल रहा है। उसके दिल में पुराने घाव अब भी ताज़ा हैं। वह बार बार अपने अतीत की उस परछाई से डरता है जिसका नाम है अमन। और दोस्तों, अब वही अमन विक्रांत के सामने आवाज़ बनकर लौटने वाला है। आप देखेंगे कि विक्रांत को अचानक एक वॉइस मैसेज मिलता है। ये कोई साधारण मैसेज नहीं, बल्कि उसकी रूह तक को हिला देने वाला मैसेज होता है। जैसे ही वह मैसेज सुनता है, उसके कानों में गूंजती है वही जानी पहचानी आवाज़, अमन की आवाज़। विक्रांत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है, उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं और देखते ही देखते उसे आता है एक ज़ोरदार पैनिक अटैक। पूरा कमरा उसकी चीख से गूंज उठता है। वह बार बार अमन का नाम लेने लगता है। उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगती हैं। अचानक उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है और वह गिर पड़ता है। उसी समय मन्नत वहां पहुंचती है। वह दौड़कर विक्रांत को संभालती है। मन्नत उसकी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। वह पानी पिलाती है, उसे सहारा देती है और उसे बार बार कहती है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन विक्रांत की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि मन्नत को भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। दोस्तों, जैसे ही यह सब होता है, वहां आता है धैर्य। वह गहरी नज़रों से यह सब देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता होती है। वह सीधे मन्नत से सवाल करता है, आखिर विक्रांत को अचानक पैनिक अटैक क्यों आया? ये सब हुआ कैसे? कौन है जिसके नाम से विक्रांत इतनी बुरी तरह टूट गया? मन्नत हैरान रह जाती है। वह खुद नहीं जानती कि अचानक यह सब कैसे हुआ। वह कहती है, मुझे नहीं पता धैर्य, मैं तो बस उनकी चीख सुनकर यहाँ भागी आई। उन्होंने अचानक इतनी जोर से अमन अमन चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन धैर्य चुप नहीं बैठता। वह कहता है, नहीं मन्नत, यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह अटैक यूं ही नहीं आया। इसका कारण है, और वो कारण है अमन। उसकी आवाज़ आई थी, मैंने भी सुना, और जब वही आवाज़ आई तभी विक्रांत टूट पड़ा। इसका मतलब साफ है कि यह सब उसी ने किया है, वही इस सब के पीछे है। मन्नत हैरान रह जाती है। वह कहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अमन तो... और यहाँ पर मन्नत चुप हो जाती है। दोस्तों, असल खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि धैर्य के पास अब एक ऐसा राज है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। वह जानता है कि अमन का नाम यूं ही नहीं जुड़ा। दरअसल बहुत पहले अमन ही विक्रांत का दूसरा नाम था। यह वही सच है जिसे विक्रांत सालों से छुपाता आ रहा है, और अब धैर्य यही सच बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही धैर्य यह कदम उठाता है, विक्रांत की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी सांसें अनियंत्रित हो जाती हैं, वह कांपने लगता है, उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है, और वह जोर जोर से चिल्लाता है, नहीं अमन, नहीं। पूरा घर उसकी आवाज़ से गूंज उठता है। सब तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। मन्नत उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, कृपया शांत हो जाइए, यह सब आपकी सोच का वहम है, कुछ भी सच नहीं है। लेकिन विक्रांत मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, नहीं, ये सच है, वह वापस आ गया है, मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी है। इधर धैर्य अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है, मन्नत, तुम चाहे जो कहो, लेकिन सच यही है कि अमन वापस आ चुका है, और अब विक्रांत को अपने अतीत का सामना करना ही होगा। दोस्तों, यही है असली ट्विस्ट, क्योंकि इस आवाज़ के पीछे छुपा हुआ है एक ऐसा राज जो न सिर्फ विक्रांत बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मन्नत और धैर्य के बीच टकराव और गहरा हो जाएगा। मन्नत चाहेगी कि विक्रांत को उसके अतीत से दूर रखा जाए ताकि वह फिर से टूटे नहीं। वहीं धैर्य इस सच को पूरी तरह सामने लाना चाहेगा। विक्रांत की हालत बार बार बिगड़ने लगेगी। उसे बार बार अमन की झलक दिखेगी,
कभी आईने में, कभी किसी की आवाज़ में, कभी अंधेरे में। वह रातों को चीखते हुए उठेगा। वह घर के लोगों से छुपाएगा कि आखिर उसे क्या दिख रहा है, लेकिन सच यह है कि उसका मन अब पूरी तरह डर और शक से भर चुका है। मन्नत अपनी पूरी ताकत से उसे संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन दोस्तों, जब सच बार बार सामने आए तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर यह आवाज़ सचमुच अमन की है या फिर यह किसी की चाल है? क्या अमन सच में जिंदा है और वापस लौट आया है, या फिर ये किसी और का खेल है जो विक्रांत को पागल बनाने पर तुले हैं? क्या धैर्य सही है, जो बार बार कहता है कि अमन का सच सामने आना चाहिए, या फिर मन्नत सही है, जो विक्रांत की टूटती हालत देखकर कहती है कि उसे और याद नहीं दिलाना चाहिए? दोस्तों, आने वाला ट्रैक इन सवालों का जवाब देगा, और जब यह जवाब मिलेगा तो पूरा शांति निकेतन हिल जाएगा। रिश्ते टूटेंगे, भरोसे डगमगाएंगे, और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है, और इस खेल में जीत उसी की होगी जो सबसे बड़ा सच सबके सामने ला सकेगा।